बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है मेरे किचन में आलू मटर का सालन। बहुत ही स्पाइसी बनेगा और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी कुछ अलग अंदाज में होंगे, लेकिन हमारे आलू मटर का सालन जायकेदार तैयार होगा। आप मेरी पूरी वीडियो फॉलो करा करें, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा और चले बनाते हैं हम आलू मटर का सालन। मटर मैंने लिए हैं 1.5 पाव और इसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बुक में मैंने अपलोड कर दी है कि इसको किस तरह करके हम 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, कुछ लिए लहसुन और 3 मीडियम प्याज, और ये लिए हैं, आप समझ रहे होंगे, ये गोश्त है, चिकन नहीं है। ये है टमाटर, इसको भी मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था। इसकी वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी में अपलोड करके डाल दूंगी। ऑयल में ले रही हूँ आधा कप, और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ और प्याजों को हमने बहुत ज्यादा नहीं जलाना, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर देना है। जब तक हमारे प्याज लाइट ब्राउन होते हैं हम तब तक लहसुन को पीस लेते हैं। और ये हमारा लहसुन भी हो गया है, अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। अब आ गई है टमाटरों की बारी। टमाटरों को जब हम फ्रीज करके रखेंगे तो लाजमी टमाटरों को ग्राइंड करके यूज करना होगा, और अगर हम ग्राइंड नहीं कर सकते तो हम सिलबट्टे में ही उसको पीस लें, तो बहुत ही आसानी से उसकी चटनी बन जाती है। और ये देखिए कितनी आसानी से हो रहे हैं। अब मैंने ये सारे टमाटर मैंने कर लिए हैं। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी दोनों चीजें, टमाटर और लहसुन, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी और इन दोनों को ऑयल में अच्छा सा फ्राई करती हूँ। टमाटरों ने थोड़ा पानी छोड़ दिया क्योंकि फ्रीज हुए थे, तो हम जब तक अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक मैंने लिए हाफ टी स्पून, और हल्दी मैंने ली है हाफ टी स्पून, और सुरख मिर्ची ली है कश्मीरी 2 टेबल स्पून। टमाटर और मसाले को खूब फ्राई करते हैं जब तक हमारे टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। देखिए अभी भी पानी है। टमाटरों का पानी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ मटर, और मटरों को भी अब खूब इसमें फ्राई करते हैं। जितना हम इसको घी में इसको भूनेंगे मटरों को, उतने ही हमारे जल्दी मटर गलेंगे। हमारा टमाटर और मटर फ्राई हो गए हैं अच्छे से ऑयल में, और देखिए हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है दोनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ आलू। इस आलूओं को बस हम 1 मिनट ही भुनाई करेंगे, इनको बहुत देर तक नहीं भुनाई करना पड़ता, क्योंकि ये फ़ौरन गल जाती है, मासूम से होते हैं, तभी तो हर चीज़ में ये ऐड हो जाते हैं। आलू, गोभी, बैंगन, आलू पालक, कभी कुछ चीज़ पकाने को दिल ना करे या कुछ चीज़ हो तो चलो भी फटाफट आलू फ्राई कर लें। ये मासूम से होते हैं आलू। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ पानी। 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड करना है।
और फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है। चेक करती हूँ अभी सालन को। शोरबा थोड़ा और खुश्क करती हूँ, बस 2 मिनट और जोश देती हूँ जब तक हमारे आलू और मटर भी गल जाएँगे। दो मिनट हो गए हैं और हमारे आलू भी गल गए हैं। शोरबा भी हमारा हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया क्योंकि हमने आलू मटर में थोड़ी-सी ग्रेवी रखनी थी। और मैं चेक करती हूँ और मैं बताती हूँ कि आलू हमारे ये देखें बिल्कुल सही गल गए हैं और फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब मैं सर्व करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का बना है। अब आप नान या चपाती से खाएँ, मज़ा ही आ जाएगा। जिस तरह मैंने पकाया है आप भी पकाना, आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह पाएँगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली मेंबर और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख़्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।